अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अनदर प्रोमो। आज हम लोग बात करेंगे बिस्मिल ड्रामा के बारे में, जिसमें आप लोगों को पता है कि क्या स्टोरी है, और अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। स्टोरी ऐसे है कि जो भी है बेचारी रेहाम उसके शौहर हैं, जिसका कैरेक्टर नुमान एजाज ने प्ले किया है, और उन्होंने क्या चवल मारी है इस ड्रामे में। मतलब नुमान एजाज ने नहीं, बल्कि जो कैरेक्टर है उनका क्या नाम था, तोकीर ने क्या चवल मारी है जी। उन्होंने जो है दूसरी शादी कर ली है, और वो भी एक ऐसी लड़की से जिससे रेहाम को सख्त नफ़रत और चिढ़ थी, जिससे जो है सख्त दुश्मनी थी रेहाम की। उसी लड़की से जो है शादी कर लेते हैं, मासूमा से शादी कर लेते हैं, अपनी ही सेक्रेटरी या शायद एम्प्लॉई है, पता नहीं क्या है, लेकिन उससे जो है शादी कर लेते हैं, और बेचारी रेहाम को बताते भी नहीं हैं। फिलहाल जो है ना, इस ड्रामे के कमेंट सेक्शन में मैं क्या देखती हूँ कि लोग कहते हैं कि मुझे ना इस ड्रामे की एक बात नहीं पसंद, वो ये है कि दूसरी शादी को एज अ सिन, एज अ गुनाह सबके सामने क्यों प्रेजेंट किया जा रहा है। मेरे भाइयों, ठीक है, बहनों नहीं बल्कि भाइयों सिर्फ, क्योंकि मुझे पता है कि जितने भी लड़के जितने भी लोग जो है मासूमा की साइड ले रहे हैं ना, उसकी तरफ हैं, दूसरी बीवी की तरफ हैं, दूसरी वुमेन की तरफ हैं, वो जो है ज़्यादातर लड़के ही हैं। तो उन्होंने क्या कहा है कि भाई दूसरी शादी करना गुनाह थोड़ी ना होता है, तो हमें राइट दिया गया है। हाँ, तो हाँ, आप लोगों को राइट दिया गया दूसरी तीसरी चौथी शादी करने का, जाके कर लो, दफ़ा हो, मर जाओ मेरी तरफ से। लेकिन आप लोगों को दूसरी तीसरी शादी करने का सिर्फ तब इजाज़त मिली है जब आपकी पहली बीवी रज़ामंद हो, जब वो आपको मतलब दूसरी शादी करने के लिए इजाज़त दे दे, चाहे दिल पे पत्थर रख के दे, ना दे, वो उसकी मर्ज़ी, लेकिन इजाज़त देना बनती है। जब बीवी खुद इजाज़त देती है ना, खुद अलाउ करती है आपको कि हाँ आप जाके दूसरी शादी कर लें, मुझे एतराज़ नहीं है। जैसे उस्मान वाला ड्रामा हम लोगों ने देखा था, उसमें जो है बेचारे उस्मान को दूसरी शादी करनी पड़ी मलहन से, क्योंकि जो है उस वक़्त वो सरदार बन चुका था, और सरदार की औलाद होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको जो है दूसरी शादी करना पड़ी, लेकिन उसने जो है पहले बाला को किसी तरह मनाया। और जब मुझे पता है कि जब उसकी दूसरी शादी हुई तो बाला को थोड़ा सा टाइम लगा था एडजस्ट होने में, और वो रो भी रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी खैमे में बैठ के अकेली। लेकिन उसे इजाज़त दी थी तो उस्मान ने दूसरी शादी की थी ना, उसको बता के की थी, उसको पता था कि हाँ मेरा हस्बैंड जो दूसरी शादी करने वाला है, उसको ख़बर थी, उसके एक्नॉलेज में था। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि रेहाम को पता भी नहीं था, रेहाम से पूछा नहीं, रेहाम पूछना गया, इन्फॉर्म नहीं किया, बताया नहीं, और उसको जो है उससे पूछे बगैर और जो है दूसरी शादी कर लिया। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट शादी की थी। शादी से पहले भी रेहाम घर पे होती थी, मासूमा और तोकीर ऑफिस में होते थे, और मासूमा और तोकीर की तब भी इंटरेक्शन दिखाया जाता था, तब भी मुलाकातें दिखाई जाती थी। तो जब आप अपनी बीवी से पूछे बगैर, उससे मतलब उसको बताए बगैर, उसको मतलब उसको पता ही नहीं कि मेरा शौहर बाहर जाके क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उससे पूछे बगैर, अपनी बीवी से पूछे बगैर जब शादी करते हैं ना, और उसको बताए बगैर शादी करते हैं, और अपनी बीवी के ऊपर चीट करके शादी करते हैं, तो फिर जो है दूसरी शादी कर लें, चाहे तीसरी कर लें, चाहे चौथी कर लें, गुनाह ही होता है। दूसरी शादी का हुक्म है, लेकिन अगर आपकी बीवी आपको इजाज़त देती है तो फिर है। अगर आपकी बीवी इजाज़त नहीं दे रही, आपकी बीवी रज़ामंद नहीं है, आपकी बीवी की मर्ज़ी शामिल नहीं है, और फिर जाके आपने जो है दूसरी शादी की, वो भी चोरी छुपे, अपनी बीवी को बताए बगैर, उसको पता ही नहीं है, तो फिर जो है ये गुनाह ही है मेरे भाइयों। दूसरे ये कह रहे हैं कि जो है ना, रेहाम का बेटा, उसने भी बड़ा गलत किया है। मासूमा के पापा की मैयत पड़ी थी और उसने उसका भी लिहाज नहीं किया। मतलब मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों के ऊपर, आप लोगों की मामा हैं, आपके पापा हैं, आप लोगों के पेरेंट्स तो होंगे ही। आपके पापा दूसरी शादी कर लेते हैं आपकी मामा से पूछे बगैर, और आपकी मामा आपके सामने रोती हैं, हेल्पलेस हो जाती हैं, होपलेस हो जाती हैं। आप लिहाज करेंगे दूसरी बीवी का, आप लिहाज करेंगे अपनी दूसरी स्टेप मदर का कि उसके घर मैयत है नहीं है, नहीं ना। तो फिर खैर यही तक था, बाय बाय।